स्क्रीनर के लिए हमारे पास ये है सबसे, ये जिस स्क्रीनर को मैं यूज करता हूँ ये है हमारे पास charting.com। charting.com ये आपका स्क्रीनर है। इस पे आपका फ्री और पेड दोनों वर्जन होते हैं। फ्री में भी आप, अगर आपको लाइव मार्केट का डेटा नहीं चाहिए तो उसमें आप फ्री वाला यूज कर सकते हो। अगर आपने इंट्राडे करना है, आपको लाइव डेटा चाहिए, तो आपको पेड लेना पड़ता है, जिसका अप्रोक्सीमेटली 800 पर मंथ इसका सब्सक्रिप्शन होता है। सो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। कि ऐसे स्टॉक्स जिनको मैं आज बाय करूं कल बेच दूं। जैसे कल मैंने इप्का लेबोरेटरी का स्टॉक लिया था, इप्का लैब्स। मैंने कल इसको एक लॉट मैंने बाय किया था, आज उसको मैंने प्रॉफिट बुक किया मॉर्निंग में। बाय टुडे सेल टुमारो। अब बाय टुडे सेल टुमारो के लिए हम कौन कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं और उनके पीछे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैं आपको एक चेकलिस्ट बताऊंगा जिसमें से 4 या 5 पॉइंट होंगे। उन चेकलिस्ट को देख के आप डिसाइड करोगे कि ये स्टॉक जो है वो मेरे लिए BTST ट्रेड है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके सारे के सारे पॉइंट चेकलिस्ट पे टिक हो रहे हैं तो आप उसको ट्रेड करोगे। अगर एक भी पॉइंट मिस हो रहा है तो आप उसको अवॉइड कर दोगे। और BTST ट्रेड नॉर्मली हम उन दिनों में करेंगे जब मार्केट बुलिश होगी। आज अगर मार्केट ने बुलिश ओवर और बुलिश क्लोजिंग होगी तो हम नेक्स्ट डे के लिए लेंगे BTST। जैसे कल मैंने BTST लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ BTST के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। आप लिख सकते हो ये कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन जो है, स्टॉक ने आज के दिन में जो गेन किया हुआ परसेंटेज गेन होगा वो कैश मार्केट स्टॉक के लिए 3% या उससे ऊपर होना चाहिए। फॉर कैश मार्केट स्टॉक द गेन शुड बी 3% और मोर आज के दिन में, जिस दिन मैं ट्रेड करना है। हम इसका ट्रेड फाइंड आउट करना सर, करेंगे 3 PM के बाद। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर थोड़ा मेरा दस मैं थोड़ा लेट हो गया। ओके, बॉस का कॉल आ गया सीगा। वी आर डिस्कसिंग कि स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक आज सीखना है हमने, कि किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। अगर मैंने कोई ट्रेड करना है, मैंने कोई इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा। श्रीवास्तव जी आ चुके हैं, ज्वाइन कर लिए। यस सर। ओके, सो स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक्स के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। BTST, इसमें कंडीशन 4 या 5 कंडीशन है, वो आप कंडीशंस लिख लीजिए। अगर वो स्टॉक इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको BTST के लिए ले सकते हैं। पहला कंडीशन है कि स्टॉक ने जो गेन दिया हो आज के दिन में, कैश मार्केट का स्टॉक वो 3% या उससे ज्यादा का हो, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक का जो F&O का स्टॉक है उसमें गेन 2% या मोर हो, 2% या उससे ऊपर हो फ्यूचर के स्टॉक के लिए, और कैश के स्टॉक के लिए 3% या उससे ज्यादा। ये पहला कंडीशन है। क्लियर। सेकंड कंडीशन, जो वॉल्यूम है आज के दिन में, उसका वॉल्यूम जो हो, उसका वॉल्यूम इट शुड बी मोर देन 1 मिलियन, 10 lakhs। उसका वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर का हो। अगर हाँ 5 लाख से ऊपर हो तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर बाकी सारी कंडीशन सुटेबल है। अदरवाइज वी विल ट्राई कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढें जिनमें वॉल्यूम 1 मिलियन से ऊपर का है आज का वॉल्यूम। ये कहाँ से देखनी है मैं आपको बताऊंगा, ये सारे पैरामीटर कहाँ से देखने हैं। थर्ड पैरामीटर इज कि उसका डिलीवरी परसेंटेज, डिलीवरी परसेंटेज दैट शुड बी मोर देन 45%। पहली कंडीशन आ इसका गई। क्या इसका क्या मतलब है डिलीवरी परसेंटेज का जी? ये मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या डिलीवरी परसेंटेज, अदरवाइज क्या है कि आज के दिन में अगर 100 स्टॉक्स का ट्रेड हुआ, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का आज 100 स्टॉक ट्रेड हुआ, तो कैरी फॉरवर्ड 45% से ज्यादा लोगों ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, कि डिलीवरी लिया। एक तो इंट्राडे 100 लोग आए, 100 लोगों ने ट्रेड किया इस स्टॉक को। सपोज 100 स्टॉक्स को ट्रेडिंग हुआ आज का दिन में, एक लोग ने, एक बंदे ने किया या 10 बंदों ने किया, हमें नंबर ऑफ स्टॉक, अगर 100 स्टॉक ट्रेड हो गए, अब उस 100 स्टॉक्स में से 45 स्टॉक्स लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में कैरी फॉरवर्ड कर रही है आज से कल के लिए। मीन्स आज इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ नहीं किया, आज बाय किया, उसको कल परसों जब भी वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, लेकिन आज उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, आज वो डिलीवरी में आया, वो स्टॉक आपकी आज के डिलीवरी में आ चुका है।
राइट। सो डिलीवरी परसेंटेज शुड बी मोर देन 45%। फोर्थ कंडीशन क्या है कि उसका आरएसआई, आरएसआई 2 आवर टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे आरएसआई शुड बी मोर देन 60%। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का 2 आवर का टाइम फ्रेम खोलोगे चार्ट पे, तो उसका आरएसआई 60 से ज्यादा होना चाहिए। राइट। लास्ट कंडीशन जो है कि ये स्टॉक अपने डे हाई के पास क्लोज होना चाहिए, डे हाई। इसका कोई परसेंटेज वाइज वो क्राइटेरिया नहीं कि 1% डे हाई के पास हो, 2% हो। हमें उसको मैनुअली चेक करना है कि उसका डे हाई क्या है और आज डे हाई के नीचे कितना आया वो स्टॉक। नॉर्मली जो स्टॉक हम 3 बजे के बाद देखेंगे, उन स्टॉक्स में अगर 3 बजे के बाद की बहुत सारे स्टॉक होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम के एक हाई बना देंगे, फिर थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करते रहते हैं। 3 बजे के बाद 2:55 वाले कैंडल पे, 3 o'clock वाले कैंडल पे, 3 o'clock टू 3:05, इस टाइम फ्रेम में दोबारा बाइंग शुरू होती है। इस कैंडल पे जब भी आप देखोगे कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, 3 बजे से लेकर 3:05 वाली कैंडल पे एकदम से फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो नॉर्मली इन स्टॉक्स में 3 बजे के बाद दोबारा बाइंग आती है। तो ये स्टॉक अगर 3 बजे के बाद बाइंग आती है, बहुत बार होता है कि मैं 3 बजे के बाद ट्रेड निकालता हूँ, वो ट्रेड 3:30 से पहले ही कई बार प्रॉफिट बुक हो जाता है उसमें। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने नेक्स्ट डे का वेट ही नहीं किया, मेरे को 1-2% का प्रॉफिट 3:30 से पहले ही हो जाता है। राइट। और जो आपने ये सारे क्राइटेरिया चेक करने 3 बजे के बाद, लेकिन फाइनल आपने ट्रेड लेना है 3:15 के बाद, क्योंकि 3:15 के बाद जो इंट्राडे पोजीशन है वो सारी सेटल हो जाती हैं, जिसमें हमें डिलीवरी परसेंटेज का सिनेरियो क्लियर हो जाता है। मैं आपको सर डिलीवरी परसेंटेज तो प्रीवियस डे का दिखेगा ना अपने को, वो इमीडिएट बेसिकली के लिए करंट। आज का डिलीवरी परसेंटेज दिखेगा 3:15 के बाद आप। मैं आपको एक बार ना स्लाइड पे ये दोबारा करके दे देता हूँ ड्रॉ, पॉइंट बाय। श्रीवास्तव जी क्या कह रहे थे आप? डिलीवरी परसेंटेज सर वो अपने को करंट सिचुएशन में भी दिखाता है एनएससी में, जो सर डिलीवरी वो लाइव परसेंटेज दिखाता है दिखता है। आपको। 3:15 पे जो इंट्राडे पोजीशन है वो सारी स्क्वायर ऑफ हो जाती है 3:15 पे। ओके। तो आप उसको 3:16 पे चेक करोगे तो आपको नेट जो आज का डिलीवरी परसेंटेज वो दिखाई देगा। ओके। क्लियर। सो इसका कंडीशन मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है कि गेन, आज के दिन का गेन कैश मार्केट स्टॉक के, इट शुड बी थ्री मोर देन 3%, 3% और मोर देन 3%। फॉर फ्यूचर स्टॉक, जो स्टॉक कैश मार्केट के हैं वो 3% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे स्टॉक जो फ्यूचर में लिस्टेड हैं उनमें 2% या 2% से ज्यादा का गेन होना चाहिए। सेकंड, इसका डिलीवरी परसेंटेज आप पहले चेक कर लीजिए, डिलीवरी परसेंट बहुत जरूरी है। डिलीवरी परसेंट शुड बी मोर देन 45%। थर्ड कंडीशन, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम शुड बी मोर देन 1 मिलियन। फोर्थ जो कंडीशन है, ये इसका जो आज का डे हाई के पास क्लोजन होना चाहिए, डे हाई। इसको फोर्थ की बजाय फिफ्थ पे ले लेंगे। फोर्थ कंडीशन हमारी है आरएसआई 2 आवर टाइम फ्रेम पे, इट शुड बी मोर देन 60%। आरएसआई याद है आपको सभी को? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओवर बाइंग ओवर सेलिंग का इंडेक्स। तो 60% के जब ऊपर होता है, हमने बात करी थी 60% के ऊपर ब्रेकआउट होता है। जब भी आरएसआई 60% को क्रॉस करती है, हमें ब्रेकआउट मिलता है, हमें एक मोमेंटम ट्रेड मिलता है। सो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि ऐसा स्टॉक जिसमें आरएसआई आज के दिन में 60% से ऊपर गई है, तो वो आपको ट्रेड सिलेक्ट करना है। फिफ्थ कंडीशन है कि इट शुड क्लोज नियर डे हाई। आज का जो हाई प्राइस है उसका, वो हाई के पास इसका क्लोजिंग होना चाहिए। तो लगभग 3:16 पे ये सारी कंडीशंस आपको क्लियर मिल जाती हैं। 3 बजे के बाद इसमें आप अपना
टाइम लगाना शुरू करोगे स्क्रीनर पे स्टॉक सिलेक्शन करोगे। ये वाला काम आपको काफी क्विकली करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद भी आप उसमें थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखोगे कि ये स्टॉक सही है या नहीं सही है। राइट। अब ये सारे पैरामीटर हमने कहाँ पे देखने हैं? कुछ एक पैरामीटर हमने स्क्रीनर पे देखने हैं, कुछ एक पैरामीटर हमने एनएससी के वेबसाइट पे देखने। ये क्लियर हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? एवरीवन? यस सर। यस सर। सभी ने नोट कर लिया? ठीक है। सो अब यहाँ पे हम जाएंगे स्क्रीनर पे। मैं पहले आपको बताता हूँ स्क्रीनर कैसे काम करता है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे मेरे सारे जो पर्सनल मैंने स्कैन बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे सेव्ड स्कैन है। ठीक है, ये सारे स्कैन है मेरे। इन सारे स्कैन्स को कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये स्कैन आप शेयर भी कर सकते हैं? शेयर करूंगा, मैं सारे के सारे स्कैन अभी आपको शेयर करूंगा। आप आपने क्या करना है? आपने एक काम करना है, पहले तो इसमें अपना लॉगिन बना लेना है। अपनी जीमेल आईडी से अपना लॉगिन हो जाएगा। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो स्कैन को जब मैं आपको शेयर करूंगा तो इस पे जब आप आपको मैं बता दूंगा प्रोसेस, जब आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा उसके बाद आप उसको सेव स्कैन करोगे और आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे स्कैन्स में कॉपी स्कैन के नाम से सेव हो जाएगा। ओके ग्रेट। ठीक है। तो सबसे पहले ये स्कैन है जिसमें मैंने एक स्कैन बनाया है, ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 5 दिनों की रेंज को ब्रेकआउट किया। एक रेंज बनी थी पिछले 5 दिनों का, हाई लो का रेंज बना, अब उस रेंज को आज इसने ब्रेकआउट किया। तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं अब मैं आपको फिर वो दिखाऊंगा। मैंने आज जो स्टॉक सिलेक्शन किया है वो मैंने अभी ट्रेड अपने ग्रुप में शेयर करे हैं, तो ये वाले स्टॉक्स हैं, इनको किस बेसिस पे सिलेक्शन किया है वो सारे बताऊंगा। आज मैंने 2-3 स्टॉक्स दिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एक स्टॉक दिया मैंने, ये वाला, ये तो निफ्टी आ गया। मैंने केसीपी का स्टॉक दिया, आज आरबीएल बैंक का दिया। आरबीएल बैंक, इसने सारे टारगेट एग्जैक्टली मेरा हाई टारगेट था 221 से ऊपर, 22, 23, 25, 26 का मेरा टारगेट था। तो ये सारे टारगेट इसने हिट किए। और एक मैंने ट्रेड दिया हुआ था केसीपी। केसीपी के आज इसने 2 टारगेट आज अचीव किए। ये ये ट्रेड मैंने दिए थे। थर्ड ट्रेड मैंने दिया हुआ था उसका एनसीएल इंडस्ट्री, वो आज एक्टिवेट नहीं हुआ। राइट। सो ये श्रीवास्तव जी, आपने आरबीएल बैंक मेरे से चार्ट शेयर किया था, आपका स्टडी जो आपने किया था उसी उसी के बेसिस पे ही शायद मैंने भी किया था। राइट। तो मैंने ये ऑलरेडी कल रात को ये ट्रेड दे दिया था उनको ग्रुप में, ये देखिए आरबीएल बैंक मैंने कल रात को 11 बजे ये ट्रेड दे दिया था कि कल के आज के दिन के लिए हमने ट्रेड ये करना है। अब ये स्टॉक हमने सिलेक्शन कर, देखिए आउट ऑफ 4,000 5,000 स्टॉक्स मैंने सिर्फ ये 2 या 3 स्टॉक, क्यों मेरे को लगा कि ये मेरे ये उसके अकॉर्डिंग है। ये एक ट्रेड मैंने दिया था, इसका लेवल मैंने मॉर्निंग में शेयर करना था, आज रह गया। ये गोल्डियम इंटरनेशनल, आज इसने बहुत अच्छा मूव दिया। आज अगर मैं इसका स्टॉक का दिखाऊं, गोल्डियम इंटरनेशनल आज 5-6% का मूव दिया है। तो ये स्टॉक के पीछे क्या रीजन था वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने सिलेक्ट करना है और कैसे डिसाइड। ये देखिए आज इसने गोल्डियम इंटरनेशनल ने आज के दिन में 7% का मूव दिया। राइट। सो अब देखते हैं कि ये स्क्रीनर्स कैसे काम करते हैं। ये वाला सबसे पहला स्क्रीनर है जिसमें मैंने मेंशन किया कि ऐसे स्टॉक जो आज के दिन में 5 दिनों का, पिछले 5 दिनों की रेंज को ब्रेकआउट दिया है। इसमें मैंने इसको कैटेगरी वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया कि आपने कैश का स्टॉक लेना है, आपने फ्यूचर का स्टॉक लेना है, राइट, आपने निफ्टी 100 का, मिड कैप 50 का, ये जो भी स्टॉक लेने हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सिलेक्शन दे देगा। सपोज मैंने ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फ्यूचर का लगा हुआ है। सेकंड कंडीशन मैंने बीटीएसटी के लिए ये लगाई हुई है, मैंने इसमें प्राइस रेंज रखा हुआ है रेंजिंग फ्रॉम 150 to 300। मैं इसका ज्यादा बड़ा प्राइस इसलिए नहीं सिलेक्ट किया मैंने, क्योंकि जिस ग्रुप में मैं ट्रेड करता हूँ वो लोग बड़े नॉर्मल, सभी का ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि बड़े प्राइस वाला स्टॉक ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं। वो देखते हैं कि छोटे प्राइस वाला स्टॉक हो। तो मैंने अब मैं 100 से नीचे का स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता हूँ। अब मैंने रेंज रखा हुआ है 150 to 300 का। ये आप इसको चेंज भी कर सकते हो।
अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ पे 150 टू 300 का, अगर पहले मैं इसको स्कैन करके दिखाता हूँ आपको। ये पहले फ्यूचर का आ रहा है कि फ्यूचर में ऐसे स्टॉक जिन्होंने पिछले 5 दिन का रेंज को ब्रेकआउट किया। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास 9 स्टॉक्स आ गए आज जिन्होंने फ्यूचर में ट्रेड किया है। आज देखिए, आरबीएल बैंक मैंने कल ऑलरेडी दिया था, आरबीएल बैंक ने आज 4.25% का मूव दिया। बंधन बैंक का ट्रेड मैंने आज दिया है कल के लिए। मदरसन सुमी, सीमा जी आपने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको, हमने ग्रुप में ही डिस्कस किया था क्लास में कि मदरसन सुमी आज चलेगा। वो आज देखिए एग्जैक्टली वैसे चला है जैसे हमने कल डिस्कस किया था। मदरसन सुमी आपने ट्रेड किया आज? हाँ जी सर, क्या था? देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये गैप फिल करेगा एग्जैक्टली सर आज। बीटीएसटी किया था मैंने कल ना। हाँ जी, ये कल मैंने शाम को लिया हुआ था जब मैंने आपसे बात की, और शाम को सुबह लिया ये था। सेल हो गया था। हाँ ठीक है, जी, तो आज आपको अच्छा मूव मिल गया इसमें, हाँ दो जी, हाँ, परसेंट का मूव मिल गया आपको। तो हाँ ये जी। एग्जैक्टली ये गैप फिल कर दिया। अब कल हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो आज इसने ब्रेकआउट किया। गैप अप ओपनिंग भी, और छोटा सा गैप अप ओपनिंग भी हुआ इसका, फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ऐसे सर जो अभी आपने अभी सभी कंडीशंस बताई हैं वो इसको ये आज भी फुलफिल करता है उसको? हाँ जी, जो आपने अभी कंडीशंस लिखाई हैं बीटीएसटी की, हाँ जी। वो ये आज भी फुलफिल कर रहा है जो भी ओके, अभी आपने लिखवाई है? तो फिर कल भी ये देखो क्योंकि इसका डे हाई पे ही क्लोज किया है, 2% की इसकी वो है, और टू बस RSI नहीं देखी 2 आर की, 60% से अबव है कि बाकी सबको ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है। चलिए, अब मैंने जो बंधन बैंक ट्रेड लिया वो किस तरह से लिया, यहाँ पे देखो। जैसे मैंने ये वाला स्टॉक निकाल लिया, आरबीएल बैंक हमने खोला, आरबीएल बैंक निकाल लिया। आरबीएल के, इसके लिए आपने क्या करना है, साथ में मैं क्या करता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू के दो खोल लेता हूँ विंडोज। यहाँ पे क्या, एक में मैं 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ, दूसरे में मैं 1 डे का चार्ट खोल लेता हूँ। अब आरबीएल बैंक का चार्ट देखते हैं। अब आरबीएल बैंक ने आपको आज का मूवमेंट क्या देखा? आरबीएल बैंक का डेली का मूवमेंट देखिए। आरबीएल बैंक ने आज डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया है। श्रीवास्तव जी, जो हमने डिस्कस किया था कि डब्ल्यू का ब्रेकआउट कर रहा है, तो आज इसने ब्रेकआउट कर दिया नेकलाइन का। ये आज ब्रेकआउट कर दिया। अब कल के लिए इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा जो ईएमए 50 बनेगा। ईएमए 50 तक तो कल मूव आराम से हमें दे देगा। और ईएमए 50 का क्या है, ये मूव कब देगा? एवरी डे, डे हाई एंड डे लो। आज का अगर ये कैंडल बना है, आज का हाई और आज का लो कल के दिन के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करेगा। कल अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नीचे चला जाएगा, कल आज का हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये डे हाई एंड डे लो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं हर एक दिन का। ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने जब भी ट्रेड ट्राई करना है अगले दिन के लिए, आज का हाई ब्रेक हो तभी आप ट्रेड ट्राई करिए, वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रेड रहता है। अब यहाँ पे आरबीएल बैंक में हमारे लिए इसने आज का हाई बनाया है 228.95। और इसका जो ईएमए का 50, ईएमए 50 ये है, इसका हाई आ रहा है 223 और 233 आप यहाँ पे देखो 233.72। ये ईएमए आपको दिख रहा है, ईएमए 50 233.72। यानी कि हमारे पास कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स का इसमें पोटेंशियल है, लेकिन इससे भी ज्यादा जा सकता है। अगर मैं देखता हूं कि इसका एटीआर, हाँ एक चीज मैंने आपको शायद नहीं बताया पहले, एक हमारे पास इंडिकेटर होता है एटीआर। ये भी आप लिख सकते हो, ये बोलते हैं इसको एवरेज ट्रू रेंज। क्या इसका एवरेज टू रेंज पिछले 14 डेज का एवरेज प्राइस क्या है, रेंज क्या है, एक दिन में कितना ऊपर या नीचे गया है, उसका एवरेज, पिछले 14 दिनों का हाई और लो का एवरेज। सो इसको बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज। तो ये अगर एवरेज ट्रू रेंज का इंडिकेटर मैं अप्लाई करूंगा, वो आपको दिखा देगा कि इसका एवरेज ट्रू रेंज कितना है, कि एक दिन में इसका मिनिमम पोटेंशियल कितना है, कितना मूव कर सकता है। अब इसके एवरेज ट्रू रेंज में देखता हूँ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, आप भूल जाओगे। यहाँ पे इस कैंडल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज का इंडिकेटर अगर आप अप्लाई करोगे, ये लिखा हुआ है एवरेज ट्रू रेंज। मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसको मैंने अनहाइड किया। अब इस पे क्लिक किया, इसका एवरेज ट्रू रेंज देखिए यहाँ पे रेड में दिखा रहा है आपको 7.35, इस जगह पे दिखाएगा। जब मैं कैंडल पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे एटीआर दिखाएगा, एटीआर 14 डेज का कितना आ रहा है ये
7.35 आपको नजर आ रहा है? हाँ जी। कलर चेंज कर देता हूँ। अभी मैं कैंडल पे क्लिक करूंगा, आपको येलो कलर में यहाँ पे दिखाई देगा एवरेज टू रेंज 7.35। आ गया सभी को नजर? इसका ये मीनिंग है कि एक दिन में इसमें पोटेंशियल है 7 रुपये 35 पैसे का एक दिन में मूवमेंट हो सकता है मिनिमम। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो आराम से हो सकता है। ज्यादा कम हो सकता है। पोटेंशियल इसमें ये है कि 7.35 इसका पिछले 14 दिनों का एवरेज है, कि 7.35 की एवरेज से इसने मूव किया है पिछले 14 दिनों में। राइट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि इसका आज का जो हाई है, उसके ऊपर अगर 7 पॉइंट्स में ऐड करता हूं, आज का हाई है 228.95, यानी कि 229 + 7 236 तक ये मूव कर सकता है। आपको कल के दिन के 236 तक का मूवमेंट दे सकता है। अब मैं चार्ट पे देखूंगा क्या मेरे पास ये पोटेंशियल है। यहाँ पे अगर मैं इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखूं, एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है और हमारा एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है। एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका ये वाला रेजिस्टेंस बन रहा है। 237 तक का ये रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो। आज हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे ये आपको जो ऑलरेडी ना, यहाँ पे आप मार्क करोगे, ये एक लंबा ट्रेंड ऑलरेडी हो चुका है, इसका रेंज नहीं बना हुआ कोई। प्रकाश हो गए। हाँ जी। यहाँ पे देखिए, इसका अगर ये हाई है, यहाँ से ये फॉल आना यहाँ पे शुरू हुआ, अगर यहाँ तक जाएगा, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट इसके लेवल कौन से बन रहे हैं? हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने हैं कौन कौन से बन रहे हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं 237 तक के। राइट। अब इसमें एक एक तो हम ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख के नेक्स्ट टारगेट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम ये देखेंगे इसने रेंज कितना ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड। अब इसने ये रेंज को ब्रेकआउट किया है, पहले इसका रेंज ये बना हुआ था, ये आपको फिर वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जितना अच्छा आपने मार्क किया होगा उतना अच्छे आप टारगेट निकाल पाओगे। मैं बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इस पे काम कर रहे हो। ये देखिए 218 to 219 8 पॉइंट्स का रेंज है। अब इसके ऊपर 219 + 2 8 227 एग्जैक्टली इसने 228 का हाई लगाया है। इतने पॉइंट का रेंज ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब 8 पॉइंट का 9 पॉइंट का रेंज कवर किया, इसके ऊपर 8 9 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। कब जाएगा? अगर इस रेजिस्टेंस, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर आके इसके ऊपर सस्टेन करेगा। हम बात कर लेंगे, हम ले लेंगे इस लाइन 229 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा। सस्टेन करने का मतलब ये होता है इसको ब्रेकआउट करे, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करे, ये वाला लेवल हम इसको ये मेंशन करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे हम बाय करें। सो इसके हम टारगेट कैसे निकालेंगे कि बाय आरबीएल बैंक फॉर टुमारो। आरबीएल बैंक हमने बाय करना है, कब बाय करना है? इफ इट सस्टेन्स अबव, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, ये रेंज कवर करेगा। इफ इट सस्टेन अबव, सक्सेसफुली इसको ब्रेकआउट करके इसको रीटेस्ट कर दे कि हाँ ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। मैं आपको इसको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन सस्टेनेंस कैसे होता है। यहाँ पे ये लेवल इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, 3 बार इसने ट्राई किया ब्रेकआउट के लिए, यहाँ का रेजिस्टेंस, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब इसने यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया? कैन एनीवन रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न? आप में से कोई भी इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है? कप एंड हैंडल है सर। यस यस, डेफिनेटली ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। अब
कप एंड हैंडल का टारगेट यहाँ इसका अगर ब्रेकआउट किया तो इतना टारगेट आपको मिनिमम देगा जो इसने दे दिया है, राइट। अब इसने ये रेंज बनाई है, ये रेंज को दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस एक्शन कहाँ से बनना शुरू हुआ। पहला प्राइस एक्शन हमारा यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉटम। डबल बॉटम। फर्स्ट प्राइस एक्शन यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये शायद आज का पहला कैंडल था, गैप अप खुला, हाँ ये पहला कैंडल है। कल देखिए इसने यहाँ पे क्लोज किया, डब्ल्यू बनाया, आज इसने ब्रेकआउट गैप, ब्रेक अवे गैप बनाया, इस रेंज को ब्रेकआउट करके सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ और नीचे आया प्राइस इस गैप को फिल करने के लिए। अब आप देखिए सारा कुछ, हर एक चीज एक सिस्टमेटिक है, कहीं पे भी कोई वो नहीं है कि ऐसे ही तीर तुक्का लगाया हुआ बिना सोच समझ के, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अब देखो इसने ब्रेकआउट किया इस रेंज को, इसका ये वाला हाई था एक, और यहीं पे आके इसने लो लगाया, ये गैप को फिल किया, जो इसने ये गैप क्रिएट किया था सारा सारा गैप फिल कर दिया इसने सेम डे में। दिस वाज ब्रेकअवे गैप लेकिन सेम डे में फिल हो गया, यहाँ पे खुला, नीचे आया, गैप को फिल करा, फिर ऊपर चला। पहले 15 मिनट में उसने एक हैमर बना दिया, हर एक जगह पे आपको इंडिकेशन, डब्ल्यू इंडिकेशन, हैमर इंडिकेशन, सब कुछ आपको पॉजिटिव इंडिकेशन है। थर्ड इंडिकेशन बड़ा, उसने कप एंड हैंडल बना दिया, हर एक जगह पे आपको इंडिकेशन दे दिया कि आप इसको बाय कर लो। अब ब्रेकआउट सक्सेसफुल कैसे है कि मैंने ब्रेकआउट करके सस्टेन, ये मेरा रेजिस्टेंस था 211.34 या 212 का बता सकते हो आप, ये लेवल था मेरा, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, किसी भी कैंडल्स के बॉडी और विक में जो डिफरेंस रहेगा वो मेरा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बने। ये कैंडल का जो डिफरेंस है ये मेरा सपोर्ट जोन बनेगा, ये जो डिफरेंस है कैंडल के टॉप और विक को मिला के, कैंडल की बॉडी का टॉप और कैंडल का विक, इसका जो रेंज बनेगा, दिस रेंज इज रेजिस्टेंस जोन। जैसे कि ये रेजिस्टेंस जोन बना था, अब ये रेजिस्टेंस जोन का स्टार्ट यहाँ पे बना हमारा 211। अब 211 को इसने पहले कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, पहले कैंडल हैमर बना, दूसरी कैंडल बड़ा कैंडल क्यों बना, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना था, तो बड़ा वॉल्यूम चाहिए, बड़ा कैंडल बनाया। अगला कैंडल नीचे आया, इसने ये स्ट्रक्चर बनाया, दिस वन, यहां से बाउंस बैक किया, हमारे लिए एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता है प्रीवियस हाई जब ब्रेक होगा, ये वाला प्राइस एक्शन। यहां से बाउंस बैक किया, इस लेवल में मेरा एंट्री प्राइस हो सकता है, या तो मैं यही बॉटम से, दो तरीके होते हैं कि इसी बॉटम से अगर सपोर्ट पे कैच हो रहा है तो मैं पकड़ सकता हूं, अगर मैं आपको, आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अदरवाइज सेफ साइड क्या होता है, आप इस लेवल के ब्रेकआउट होने पे बाय करिए, क्योंकि ये यहाँ से एक बार टच करके वापस नीचे भी आ सकता है। फेलियर ऑफ ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं ट्रैप, मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ये ब्रेकआउट का फेलियर हो गया, दिस इज ए फेक ब्रेकआउट। अगर ये नीचे आ जाता, रेड कैंडल से नीचे आता, अब ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ये इसको बोलते हैं सस्टेन करना, कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट रीटेस्ट, अब इसने कंफर्म कर लिया कि ये स्ट्रॉन्ग, मेरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अर्लियर इट वाज ए रेजिस्टेंस, नाउ इट हैज बिकम ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और सपोर्ट पे क्या मिलेगा आपको, बाइंग मिलेगी। सो बाइंग मिली और ऊपर चला गया, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, दिस पॉइंट कुड बी माई एंट्री पॉइंट। आज अगर मैंने इसको बाय करना होता तो मैं सुबह आज इसके ऊपर बाय कर सकता था, 212 रुपये 50 पैसे के ऊपर, ये आज का है, ये कल का ट्रेड है, कल का। यहाँ पे इसने दो 212 रुपये 50 पैसे पे कल हमारी बाइंग बनती थी इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रेकआउट एंड सस्टेनस, इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया, ऊपर चला गया। अगर मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको यही दिखाई देगा जो मैंने अभी सिस्टम पर, ये देखिए एग्जैक्टली ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, दिस वन, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकआउट कर दिया, ये प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, आप, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। क्लियर, यस नो बता दीजिए, समझ आ गया आपको यस सर। सभी को, सभी बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस यस। सो यहाँ पे ये होता है सस्टेन करना, किसी कैंडल के ऊपर सस्टेन करना आपके लिए सबसे सेफ होगा, अगर प्रीवियस हाई जो उसने बनाया उसके ऊपर आप बाय कर लो आराम से। सो अब यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट और सस्टेन है, सब कल के लिए देखते हैं कि कल का कौन सा लेवल बनता है।
आज ये ट्रेड बना, देखिए यहाँ से कल ये ट्रेड स्टार्ट हुआ तो ये प्राइस एक्शन ऊपर, हर एक लो दूसरे लो से ऊपर जा रहा है। दिस वन लो, ये लो बना, ये लो बना, आज ये लो बना, हर एक लो दूसरे लो से ऊपर जा रहा है। कहीं पे भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है। कहीं पे भी हमारा ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। आज मैंने ये ट्रेड दिया था 221 के ऊपर और मेरा टारगेट था 226, इसने हाई लगा दिया 228। सो अब देखिए ये कितना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। ये यहाँ पे लोग को इसने रिस्पेक्ट किया। अब देखिए नीचे आया लेकिन इस लो से नीचे नहीं गया, इस लो से नीचे नहीं गया। अब यहाँ पे यहीं से बाउंस बैक किया, ये फर्क कंसोलिडेशन किया, फिर इसने ब्रेकआउट गैप क्रिएट किया। ये शायद आज का पहला कैंडल होगा। हाँ ये आज का पहला कैंडल है। कल इसने ये रेंज बनाया, आज इसने फिर ब्रेकअवे गैप दे दिया। ब्रेकअवे गैप देने के बाद फिर उसने गैप को फिल किया। ये देखिए ये गैप फिलिंग होता है। गैप फिलिंग में क्या होगा, बाइंग मिलेगी तो बाइंग से ऊपर चला गया, सेम डे गैप फिल कर दिया पहले 15 मिनट में ही। अब फिर यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ, ये कंसोलिडेट किया फिर ऊपर आया। फिर अब ये लगातार ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डब्लू डब्लू पैटर्न से यहाँ से ट्रेंड बनना शुरू हुआ, जो कि प्राइस था हमारा 210 रुपये शायद, और अभी 228 पे पहुंच चुका है। ये होता है ट्रेंड के साथ साथ चलना। अगर आपने इस ट्रेड को यहाँ पे पकड़ा होता तो आप अभी तक इसमें ट्रेड में बने हुए हो। ये मैंने ऑलरेडी कल मैसेज डाल दिया कि ये स्विंग ट्रेड बनेगा आरबीएल बैंक का। मैंने कल ऑलरेडी शाम को ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि ये आरबीएल बैंक हमारे लिए स्विंग ट्रेड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम बॉटम फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। रखे ये देखिए मेरी स्पेक्स दे दे। स्विंग ट्रेड, एनसीएल एंड आरबीएल बैंक हमारे लिए स्विंग ट्रेड बनेंगे। हाँ मेरा रख दे। क्लियर, समझ आ गया आपको? यस नो सभी बता दीजिए। यस सर। तो आज के लिए अगर मैंने टारगेट निकालने हैं, कैसे टारगेट निकालूंगा मैंने आपको ये दिखा दिया है। एक तो वे आउट है कि मैं आगे के, मेरे पास अभी 7 रुपए ऊपर जाने का पोटेंशियल है, 7 रुपीज। ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो इसके ऊपर 7, ये रेंज है हमारे पास 19 to 28, लगभग 8 या 9 रुपए का रेंज है। तो मैं मिनिमम इसका अगर मेरे पास 80 या 7 रुपीज आ रहा है तो मैं 7 रुपए के टारगेट लेके जा सकता हूँ आगे के लिए। ये टारगेट बनेंगे जब ये 229 के ऊपर सस्टेन करेगा। 229 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मेरे लिए टारगेट होगा 230.56, 233.45, 235, 237। ये मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं। एक टारगेट तक निकालने का तरीका ये है, अगर आपके पास हिस्ट्री में ये ऑल टाइम हाई पे रुका हुआ है, आपके पास हिस्ट्री में कोई ऊपर लेवल ही नहीं बन रहे हैं, तो आप टारगेट कैसे निकालोगे? फिर आप टारगेट निकालोगे इस जो रेंज बनी है, इस रेंज को सेग्रीगेट करोगे, आप इस रेंज के पार्ट्स बनाओगे। जो ये रेंज बनी है, जिस रेंज को ब्रेकआउट, ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड, इसमें मैंने क्या बताया था, कैन एनीवन टेल कि ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड में हमें क्या पता चलता है? एनीवन? कंसोलिडेशन का जो रेंज रहेगा वो अपना टारगेट रहेगा। हाँ, नेक्स्ट रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो उतना ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। अगर ये नीचे आता तो इतना नीचे जाता, ऊपर जाएगा तो उतना ऊपर जाएगा। अब इसने ये रेंज बनाया है। अब इस रेंज में फर्दर मैं इस रेंज को पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। यहां से एक रेंज ये बन रही है, एक रेंज ये बन रही है, एक रेंज मेरी ये बन रही है, और तीसरी रेंज मेरी इन दो कैंडल का मैंने आपको बताया था। शायद श्रीवास्तव जी आपने पूछा था कि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है, तो ये दो कैंडल का रेंज भी अगर मैं शॉर्टर रेंज बनाना चाहूँ तो ये भी बन सकती है आपको। अदरवाइज ये 4 पॉइंट का रेंज है, इसको अगर मैं और छोटे पार्ट्स में करना चाहूँ तो मैं इस रेंज को यहाँ पे सब डिवाइड कर सकता हूँ इस जगह पे। तो मेरे पास ये पार्ट्स आ गए, इस रेंज के 4 पार्ट्स आ गए। तो अब ये 4 पार्ट्स अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरे को इतना ही ऊपर की तरफ टारगेट देंगे। मैं टारगेट कैसे निकालता हूँ, दिस इज अगेन माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मेरा पर्सनल बनाया हुआ सेटअप है। ये कहीं पे आपको बुक में नहीं मिलेगा कि इसको टारगेट आकर कैसे लेना है।
आपको ये तो पता चल जाएगा कि रेंज ब्रेकआउट हुई है ऊपर की तरफ उतना बना देगा। लेकिन ये वाला कितने कितने ऊपर जाएगा ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। पहला रेंज ये बना आपके पास 226.32 टू 228 या 229, लगभग 3 रुपए का, तो ऊपर की तरफ जाएगा 3 रुपए। राइट। फिर नेक्स्ट, पहले ये वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा। ऐसे मैंने 4 टारगेट्स ऊपर की तरफ 4 लेयर्स बना लेने। अगर तो आपके पास ऑलरेडी हिस्ट्री में रेजिस्टेंस है तो आप उन रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए, तो उसके आसपास ही बनेंगे ये रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? यस यस सर। नो? तो इस तरह से हमने टारगेट निकालने हैं अगले दिन के लिए। मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल कितना बन रहा है उस रेंज के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि मेरे पास अगर पोटेंशियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब ये स्टॉक क्योंकि बिल्कुल डे हाई के पास बंद हुआ है, तो ये इसमें कल गैप अप ओपनिंग भी हो सकता है। अब नेक्स्ट ट्रेड इसमें मेरे को मिल रहा है। अब इसमें देखिए बीटीएसटी के लिए भी ट्रेड बन रहा है। मेरा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, आपको वॉल्यूम यहाँ पे देखना है। 1 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम आ गया, 2 मिलियन का ही नहीं, ये तो 20 मिलियन का आ गया, 2 करोड़ का आ गया। क्लियर? यहाँ भी 1 मिलियन से ऊपर है, यहाँ भी 1 मिलियन से ऊपर है, ये 7.8 मिलियन है, ये 9.3 मिलियन है, ये भी 15 मिलियन है। तो सारे के सारे 1 मिलियन से ऊपर के वॉल्यूम है। लेकिन हमारे जो ट्रेड हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, 3 स्टॉक्स हैं जिनमें से 2% या उससे ज्यादा का मूवमेंट है। इस ट्रेड में क्या हो सकता है कि ऑलरेडी यहाँ पे आज 4 सवा 4% हो सकता है, तो इसमें शुरुआत में हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बीटीएसटी के लिए हमारे लिए सफिशिएंट बन रहा है ये। सेकंड ट्रेड है बंधन बैंक, जो मैंने आज अभी ट्रेड दिया है। बंधन बैंक में इससे ज्यादा थोड़ा सा ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। ट्रेड हमारे लिए कंसोलिडेशन रेंज बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर कंसोलिडेशन रेंज नहीं बन रहा था, ऑलरेडी एक लंबा ट्रेंड ही बन रहा है। कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था, अब ये सीधा ट्रेंड ही आया है। कंसोलिडेशन का ये वाला फेज था, अब ये सीधा ट्रेंड आया है। अदरवाइज मैं देखता हूँ अगर बंधन बैंक में तो आपको थोड़ा सा इससे बेटर रेंज मिल रहा है। मैंने बंधन बैंक का ये ट्रेड दिया, देखिए यहाँ पे आज ये बंधन बैंक का ट्रेड दिया मैंने आज कल के लिए। ठीक है, अभी 7:20 पे मैंने मैसेज डाला। अब बंधन बैंक के चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट। अब देखिए बंधन बैंक में आपको यहाँ पे इस रेंज के ब्रेकआउट कल हो सकता है, कल ब्रेक हुए गैप इस रेंज का हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका बीटीएसटी के लिए भी सारी कंडीशन कर रहा है, अपने डे हाई के पास है, इसका वॉल्यूम जो है वो भी 1 मिलियन से ऊपर क्या है, प्लस इसका डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं। अब आगे बात डिलीवरी परसेंटेज कहाँ पे देखना है हमने, विल गो टू एनएससी वेबसाइट। आप अगर दो, आपने क्या करना है जब भी आपने ट्रेड सेलेक्ट करने हैं, दो तो मैंने ये वाले विंडोज खोल लिए, एक मैंने स्क्रीनर खोल लिया, थर्ड मैं एनएससी का यहाँ पे खोल लेता हूँ। एनएससी, एनएससी इंडिया, एनएससी की वेबसाइट खोल ली। राइट। अब यहाँ पे इस जगह पे सर्च बार में मैंने टाइप कर देना है स्टॉक नेम बंधन बैंक। यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है, सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना, बंधन बैंक इन इक्विटी। सो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसका बंधन बैंक का बीटीएसटी नहीं बन रहा है क्योंकि ये 45% से कम है इसका इक्विटी। ये बीटीएसटी के लिए नहीं सूटेबल हमारे लिए। हमने तो कल इंट्राडे के लिए किया है, अदरवाइज ये बीटीएसटी आज यहाँ पे नहीं बनना था। अगर मैं आज इसको बीटीएसटी के लिए देखता तो ये बीटीएसटी नहीं बनना। एक चीज और बीटीएसटी में है, आपने उसका ऑलरेडी देखना है कि हिस्ट्री में ये गैप अप गैप डाउन बना रहा है, बढ़िया गैप अप्स दे रहा है आपको। पास्ट में इसने अच्छे गैप अप्स दिए हैं, लेकिन इसने गैप अप्स ज्यादा नहीं दिए हमें, बहुत छोटा छोटा मूव आया है, लगभग सेम। आज भी इसने गैप अप नहीं दिया है। सो नॉर्मली बीटीएसटी के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ कैश के स्टॉक, या कैश के स्टॉक, या ऐसे स्टॉक जो फ्यूचर में बड़े मूवमेंट दे रहे हैं। जैसे मैंने कल इप्का लेबोरेटरी का लिया था, इप्का लेबोरेटरी का कल मैंने ट्रेड लिया, आज उसमें मैंने बीटीएसटी बुक किया। राइट। सो अब यहाँ पे इसमें बंधन बैंक का तो वैसे भी हमारे पास डिलीवरी परसेंट 38% है, हमारे लिए ये इंट्रा बीटीएसटी सूटेबल नहीं कैंडिडेट है। बीटीएसटी के लिए कैश के स्टॉक्स में देखेंगे। अब इस स्टॉक के इंट्राडे के लिए अगर मैंने टारगेट निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे।
अब देखिए बंधन बैंक में एक बहुत अच्छा यहाँ पे रेंज बना हुआ है, ये वाला रेंज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये वाला रेंज बना हुआ है, ये ट्रेंड कंसोलिडेशन। अब फिर इस ट्रेंड को कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करेगा। आज इसने कोशिश करी है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ यहाँ पे। लास्ट में पिछले 15 मिनट में इसने ब्रेकआउट की कोशिश करी ये 204 वाले लेवल को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब अगर ये कल इस रेंज के ऊपर ब्रेक मूव करेगा, 204 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमारे लिए टारगेट क्या होंगे? हमारे लिए टारगेट होंगे 200। ये रेंज यहाँ से बना है, इस जगह से ये इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। अब इसका एटीआर कितना है, एक दिन में ये कितना मूवमेंट दे रहा है? इसका एटीआर एक दिन में मूवमेंट दे रहा है आपको 6.33। तो आप 6 रुपए तक के टारगेट ले सकते हो बंधन बैंक में, राइट। तो ये हमारे पास कितना है? सर ये एटीआर कहाँ से देखा है? उस वक्त ना मोबाइल पे था, कहाँ देखा एटीआर? थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। ये आपने इंडिकेटर अप्लाई करना है एटीआर। आप ये लिखा हुआ है ना एटीआर, एवरेज टू। एटीआर तो समझ आ गया क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एवरेज टू रेंज है। अब मैं इस कैंडल इसको इंडिकेटर को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। एटीआर ने आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस यहाँ पे डाल दो एटीआर, एवरेज टू रेंज, अपने आप आ जाएगा। मैंने ये फेवरेट्स में ऐड किया हुआ अपने। तो एटीआर इसका बन रहा है 6.21, 6.33 का आज का एटीआर जो है। तो हमें कल के लिए कम से कम 6 रुपए तक का पोटेंशियल है कल इसके ट्रेड करने के लिए। बट सर वो 15 मिनट चार्ट पे तो ग्रेवस्टोन डोजी बना रहा है ना नहीं, टॉप पे। वो ग्रेवस्टोन डॉजी नहीं है। मॉर्निंग में हम जब ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये जरूरी नहीं है खुलते सार ही आपको ट्रेड लेना है। ये कल के दिन में जब भी उस लेवल को ब्रेक करेगा हमारे लिए ट्रेड बनेगा। हो सकता है सुबह 100 बन जाए, हो सकता है 10 बजे बने, 9 बजे बने, जब भी वो लेवल को ब्रेक करेगा ना तब वो हमारे लिए ट्रेड बनेगा, ऐसे। सर सर ये जैसे सुबह सपोज कीजिए, मतलब हमने ये रात को होमवर्क कर लिया, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, अभी हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, भी कल यहाँ से खुला तब हमने एंट्री करनी है। नहीं, यहाँ पे खुला नहीं, इस लेवल तो को क्रॉस करेगा। ओके, तो खुलने का मतलब नहीं है ड्यूरिंग द डे टाइम, चाहे सुबह खुलते सार, चाहे वो दोपहर को, चाहे सुबह। हमने उसका जो प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, अगर मैंने 4 स्टॉक्स को निकाला इंट्राडे के लिए, तो मैं 4 स्टॉक का अलर्ट लगा दूंगा। पहले तो मैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा। अपनी वॉच लिस्ट में मैं सारे सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दूंगा, मेरे टारगेट मार्क कर दूंगा। क्लियर? वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया, मेरे सारे टारगेट मार्क कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस मार्क कर दिया। अब उस प्राइस पे अगर मैंने लिखना है कि आज कल ये 204 रुपए के ऊपर जाएगा, मैंने इसका टारगेट निकाला है 204 रुपए 5 पैसे पे। ये देखिए 204.5। अगर कल इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हमारे लिए टारगेट होंगे 206, 207.5, 209, 210। तो हमारे लिए कल ये टारगेट बन सकते हैं। तो 6 रुपए का टारगेट बनाया मैंने एग्जैक्टली। क्लियर? अब हमने देखना है कल ओपनिंग कैसे होगी। हो सकता है कल ये 204 के ऊपर ही खुल जाए, गैप अप दे दे, हो सकता है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी जो मेरे को लग रही है, कल इसी रेंज में पहले 5 मिनट का कैंडल इसी रेंज में खुलेगा और ऊपर जाएगा। ये एवरेज रेट है, ये रेंज है, मतलब ये 6 ये पॉइंट रेंज हमें बताता है कि ही हमें इसमें, टारगेट देगा। नहीं, ये रेंज हमें ये बताएगा कि इसमें पिछले 14 दिनों की एवरेज बनी हुई है कि 6 रुपए का नॉर्मल मूव दे रहा है, एवरेज मूव। हाँ जी। ठीक है, ये रेंज है। नॉर्मली मैं जो ट्रेड्स इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करता हूँ ना, आपके सामने स्क्रीनर लगाया तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। नॉर्मली ज्यादातर मैं ट्रेड वो देता हूँ जो कैश वाले स्टॉक्स होते हैं। कैश वाले स्टॉक्स में मूवमेंट ज्यादा होता है। 569 प्लीज म्यूट कर लीजिए, साइड बाय स्टॉप मत करिए 806। प्लीज। अगर आपने साइड टॉक करनी है कहीं पे भी तो आप उसको म्यूट कर लिया करिए। क्लियर? One question, Ashutosh. हाँ जी। So if there are multiple targets, right? So target one, target two, target three, when you should book the profit? Should you like continue, and what is the criteria of continuing if you want to continue for the target two, target three? How दिस we should do it? दिस इज द क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूएशन। कि मैं कितना लंबा ट्रेड के साथ चलूंगा वो डिपेंड करेगा कहीं पे मेरा प्रीवियस लो तो नहीं ब्रेक हो रहा। Okay.
मैंने आपको प्राइस एक्शन में बताया था कि ये वाले 3 पैटर्न आप दिमाग में बिठा लो, इसको इसके साथ हमेशा कंपेयर करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, इस लो को प्रोटेक्ट किया इसने, अब ये लो बना दिया। कहीं पे भी इसने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, इट इज स्टिल इंटैक्ट। ट्रेंड आपका यहाँ से यहाँ तक चल रहा है अभी भी। ओके। क्लियर? अगर आप यहाँ पे इसको लाइन चार्ट पे, जो मैंने आपको ये प्राइस एक्शन बनाया है, आपको यही चीज ऑब्जर्वेशन लेके आनी है कि मेरा ये ट्रेंड जो चल रहा है, ये ट्रेंड इस तरह से चल रहा है कि मेरा कोई भी प्रीवियस लो, अप ट्रेंड कब चेंज होगा डाउन ट्रेंड में? जब प्रीवियस लो ब्रेक हो जाएगा, हाईएस्ट लो। अगर आपने उस दिन आप एब्सेंट थे तो प्लीज इस पे रिविजिट करिए ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने प्राइस एक्शन डिस्कस किया। जब भी प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, हमारा अप ट्रेंड चेंज हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। लेकिन जब तक अप ट्रेंड कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम तब तक ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वी विल राइड विद द ट्रेंड। तो ये ओके। यहां से ट्रेंड बनना शुरू हुआ, हैमर बना, यहां तक अभी चल रहा है। ये 204 पे बन गया, जैसे हमने उसमें देखा था आरबीएल बैंक में, सेम बंधन बैंक में ऐसा है। यहाँ पे हैमर बना, आरबीएल बैंक में डब्ल्यू बना था। अब ये हैमर का आपको देखो इफेक्ट, यहाँ से ट्रेंड नीचे गिरा, हैमर बनाया, हैमर ना इफेक्ट देखो। आज मैंने लाइव ट्रेड किया है बैंक निफ्टी में, आज हमने बैंक निफ्टी में हैमर का बना, हैमर 3 मिनट के चार्ट पे हैमर बना। मैं उस टाइम लाइव देख रहा था, तो 3 मिनट के चार्ट पे हैमर बना, एकदम से उसने जीरो हीरो ट्रेड दिया। जो 45 रुपीज वाला प्रीमियम था, वो 280 300 पे चला गया। आज सिर्फ एक हैमर के बनने पे, 3 मिनट के चार्ट पे एक हैमर बना, ट्रेंड को ऊपर ले गया। सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट किए उसने सेलर्स के। गगन में भी आपने आज अगर सेलिंग किया तो आपको मिला होगा, आज शॉर्ट कवरिंग हुआ है, शॉर्ट कवर हुए हैं जिन लोगों ने यस ऊपर किया यस एब्सोल्युटली। सो मैं बैंक निफ्टी में ही था आज। सर ये तो चार्ट आई दिखा सकते हो आप इसका, जो हाँ, हैमर बना? मैं अभी दिखाता हूँ। ये हैमर आपके सामने बना हुआ है संजीव, आप देखो, ये रहा हैमर। यहाँ से डाउनफॉल आया, हैमर बना, सीधा आपने ऊपर। बोला था भी हैमर बने, हैमर बनने के बाद वो कंफर्म करेगा अगले दिन, ये कंफर्म किया उसने और फिर अगले अगले दौड़ना दिन, शुरू हुआ। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये कल का लास्ट कैंडल था, आज सुबह ऊपर ही खुला ये कल का लास्ट है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, आज सुबह का पहला कैंडल है। कल इसने लास्ट कैंडल 3:15 से 3:30 में हैमर बनाया, डाउनफॉल आया, जो कि 194 से नीचे आया 191 पे। 15 मिनट के कैंडल है ये सारे। कितनी देर इसने टाइम स्पेंड किया? 9:45। कल सुबह से लेके कल शाम तक ये नीचे ही रहा है। एकदम से आज इसने कल हैमर बनाया, आज सीधा देखिए पूरा वो रिवर्स कर दिया सारा सिनेरियो, डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड में चला गया ये यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। जैसे वहां पे आरबीएल बैंक में डब्ल्यू बना था, डब्ल्यू के बाद सीधा ऊपर चला गया 210 रुपए से 228 पे आज पहुंच गया। ऐसे ही ये वाला स्टॉक 192 से सीधा 204 पे पहुंच गया आज। ये है पावर हैमर कैंडल की। अगर आप राइट टाइम पे हैमर को, जैसे मैंने आपको बताया लाइव मार्केट में, आपको मैं वो भी दिखा दूंगा। अब इस पे टारगेट पहले डिसाइड करते हैं कि हमने टारगेट कैसे लेने हैं। तो ये टारगेट ऐसे ही, मेरे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, मैंने 6 पॉइंट के टारगेट ले लिए हैं। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे 210 तक के मेरे टारगेट बनते हैं। इसी तरह से आपने इस रेंज का, ये वाला टारगेट हो गया, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट, ये वाला, ये आप इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हो। सर एक छोटा सा ना, मेरे को ना अक्सर कंफ्यूजन रहता है। बेसिकली क्या रहता है, जॉब के साथ साथ कई बार क्या रहता है, इन कैंडल पे तो उतना नहीं, आप इंट्राडे ना जॉब होने के करो, आप इंट्राडे ना करो। क्या आपने उस केस के अंदर। आपने स्विंग ट्रेड के लिए निकाल लिया। अब आरबीएल बैंक को डेली चार्ट पे आप शाम को ट्रेड करो, उसको वॉच करो। आपको डेली अगर टाइम नहीं मिलता जॉब पे, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इंट्राडे करो ही ना। तो अगर जैसे सपोज करो मैंने मैंने अभी बाय करना है और ये देखना है, तो उस केस के लिए मैं अपने खाली डेली चार्ट को ऑब्जर्व करूं, डेली चार्ट पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करूं। अब मैं आपको दिखाता हूँ आरबीएल। श्रीवास्तव जी, आपने कल आरबीएल बैंक का स्टॉक निकाला था मेरे साथ, जो शेयर किया, आपने किस बेसिस पे निकाला था? सर वो मैंने आरएसआई पे देखा था, डब्ल्यू बना था आरएसआई पे, तो बिल्कुल। वो लॉजिक यूज किया था मैंने। अब देखिए इसमें आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रेड बन रहा है। अब ये आरएसआई कितना बना है, इसने
प्रीवियस डे एवरेज आरएसआई को ब्रीच किया, एवरेज आरएसआई को ब्रेक कर दिया, आरएसआई पे भी डब्ल्यू बना, चार्ट पे भी आपका डब्ल्यू बना। संजीव आप देखिए स्विंग ट्रेड आपके लिए कब बनेगा ये। अब देखो ये डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हुआ है, यहां तक इसने बॉटम बनाया, ये लेवल है 260 का शायद। अब ये यहां से फॉल आया, 269 के लेवल से इसने गिरना शुरू किया और इसने बॉटम बनाया 205 पे। देखिए 260 से 205 पे आया है सीधा स्टॉक। अब मेरे लिए ट्रेड कब बनेगा? अब मेरे लिए जब ये डब्ल्यू का नेक लाइन ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन पे आपका संजीव आप बताएंगे, अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज कब होगा प्राइस एक्शन? जब वो डब्ल्यू का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज कब होगा? यहाँ डब्ल्यू की बात नहीं करेंगे, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कब चेंज होगा? जो जब वो लास्ट प्रीवियस हाई को हायर हायर लो जो ब्रेक होगा। यस, प्रीवियस हाई से ऊपर हायर लो जाएगा। नहीं लोएस्ट हाई, हायर लो नहीं लोएस्ट हाई। लोएस्ट लोएस्ट है। ये हाई लोएस्ट नंबर 1, हाई नंबर 2, हाई नंबर 3, हाई नंबर इमीडिएट जो हाई बना है ये है लोएस्ट हाई बना, इन सब में से लोएस्ट हाई है। जब ये ब्रेक होगा, चाहे वो डब्ल्यू बना के हो, चाहे वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के हो, लेकिन जब भी ये ब्रेक होगा तब मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, मेरे लिए ट्रेंड का रिवर्सल सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मैं बॉटम फिशिंग कर सकता हूँ, बॉटम फिशिंग। सो तो अगर कल इस मैंने केस के अंदर सर, इस केस के अंदर जब उसका लोएस्ट हाई कौन सा हुआ इसमें? इसका लोएस्ट हाई ये डब्ल्यू का नेकलाइन भी बन रहा है यहाँ हाँ, पे। डब्ल्यू का नेकलाइन भी बन रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब जैसे इसने किया तो ये मेरा, तो इसके ऊपर जाना सर, जो जहां पर आपने ये राउंड मार्क किया तो ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। ये मेरा एंट्री पॉइंट, नेकलाइन के ब्रेकआउट आज इसने कर दिया। देख कल हमने ये स्टॉक निकाला था कि अगर ये नेकलाइन को ब्रेकआउट देगा तो हमारे लिए ट्रेड बनेगा, तो डेफिनेटली आज देखिए मेरा 226 रुपये 50 पैसे का टारगेट था, इसने 228 का हाई लगा दिया, 228 रुपये 80 पैसे, मेरे टारगेट से भी ऊपर चला गया ये। लेकिन पहली बार ये टारगेट पे आके रुका, फिर नीचे आया था, क्योंकि मिनिमम मेरे को जितना मैंने टारगेट एटीआर के अकॉर्डिंग देखा था उसको उतना टारगेट इसने दिया है। तो ये बेसिकली लोएस्ट, ये लोएस्ट हाई भी हो गया, ठीक है, और उसको उसने, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए लोएस्ट हाई कौन सा बन रहा है, कौन सा लोएस्ट हाई बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, फोर्थ हाई, फिफ्थ हाई। अब लोएस्ट हाई ब्रेक हुआ, ट्रेंड का रिवर्सल का सिग्नल मिल गया अब आपको। गॉट इट? गॉट इट। इसको साथ में कंफर्मेशन के लिए ईएमए भी लगा सकते हो। ईएमए अभी, ईएमए को क्योंकि लेट कन्वर्जन मिलेगा, ईएमए आपको डिले देता है, ट्रेंड के चेंज होने के बाद कंफर्मेशन देता है। तो यहाँ पे अगर मैं ईएमए लगाता हूँ तो ईएमए पे देखिए इसने आज 20 ईएमए को ब्रेकआउट किया है, हमारा 20 ईएमए पे ही डब्ल्यू का नेकलाइन बना है। क्लियर? तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है, मल्टीपल, आपको बार बार कंफर्म कर रहा है, वो आवाज लगा रहा है कि मैं मेरे को बाय कर लो। देखो कल रात को 11:15 बजे स्टॉक सिलेक्शन किया, आज इसमें 5 साढ़े 4% का मूव मिल गया, इससे अच्छा क्या हुआ? एक दिन का काम किया, अगले दिन 4% का प्रॉफिट मिल गया आपको, इससे अच्छा नहीं क्या? सर, अब अभी अभी मैंने ना ये सपोज कि इसी की एग्जांपल, आरबीएल की एग्जांपल लेके चलते हैं। हाँ तो जी। सपोज कीजिए कल मार्केट डाउन खुलती है, हाँ, ठीक है, कुछ भी होता है, तो क्या इस ट्रेड के अंदर मेरे को घुसना चाहिए एंट्री? अब आपके लिए बेस्ट पॉसिबल और ट्रेड क्या बनेगा? अब ये कल सीधा के लिए ये क्या स्ट्रेटजी होगी, कल कल के कल के लिए? लिए आज का डे हाई ब्रेक होगा, कल के लिए मैंने वही तो बता रहा था, मैंने जो कल के लिए टारगेट बनाए हैं वो आपको टारगेट यहाँ तक के 237 तक के टारगेट मिलेंगे कल के। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको ये 235 रुपये 33 पैसे, दो सौ नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कल सपोज करो, ये कल यदि ये मींस थोड़ा सा अप खुलता है, इन दैट केस मेरे को एंट्री करनी चाहिए? यस। अब इसमें सिनेरियो क्या हो सकते हैं? अब इसमें सिनेरियो क्या होंगे? इसने डब्ल्यू का नेकलाइन को ब्रेकआउट तो कर दिया है, लेकिन अभी रीटेस्ट नहीं किया है। अब
डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज होने के लिए ये वाला मूव तो मिल गया है, ये वाला मूव अभी डाउन मूव नहीं आया है। ये डाउन मूव हो सकता है, ये नेकलाइन को रीटेस्ट करे, कल करे परसों करे, नेकलाइन को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है ये। ओके ओके। कल हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, कल नीचे आया, यहाँ पे इसको टेस्ट करे, फिर दोबारा ऊपर चला जाए, यहाँ इसको सीधा ऊपर टच करके कल यहाँ पे क्लोज करे, परसों नीचे आ जाए। ये या तो ईएमए को, अब ईएमए को भी कन्वर्ट करना है इसने, प्राइस ने ईएमए को भी कन्वर्ट करना है ना। ये देखिए ईएमए का शेप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ये समझ पा रहे हो आप लोग? यस नो? यस सर, यस यस। तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी है। अगर मैं ईएमए का नहीं ले रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी विल बी ऑन प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन पे ये मेरा डब्ल्यू ब्रेक हो रहा है, मेरे को ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल रहा है, आज मेरा एक ट्रेड बन चुका है। अब नेक्स्ट मेरा रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला हाई ब्रेक हो गया, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला हाई है, यहाँ पे है। तो ये कितना लेवल बन रहा है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा ये वाला हाई बन रहा है 233 वाला। एग्जैक्टली जो हाई बन रहा है ये वाला रेड कैंडल का हाई, इसका हाई जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब प्राइस जब ये नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते जब ऊपर जाना शुरू हो गया, पहले इसको, सर सर इसके नीचे वाली कैंडल क्यों नहीं, जो एक्सट्रीम जहाँ पे आपने एरो मार्क किया हुआ है, इसके जो साथ वाली जो एक्सट्रीम राइट वाली है, दो कैंडल छोड़ के। एक बात बताओ, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। अब इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही हाई बनेगा ना। इन बिटवीन रेजिस्टेंस तो और भी होंगे, लेकिन अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो यही बनेगा ना, फिर उसके बाद ये बनेगा। ऐसे ही हमने टारगेट डिसाइड करने हैं आगे, कि आगे अगर मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा स्विंग ट्रेड का टारगेट क्या होगा? 233 का होगा, फिर ये टारगेट होगा, फिर ये होगा, फिर अल्टीमेटली मेरा 200 टू नहीं 6। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज करो आपने जो अभी रेजिस्टेंस मार्क किया, अभी आप इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मार्क कर रहे हो? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन हर जगह पे आपने ये लाइनें याद रखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रंथ है हमारा, आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। प्राइस एक्शन इज ऑलवेज किंग, आपने ये बस याद रखने हैं तीन स्ट्रक्चर, इनको इनके साथ कंपेयर करना है बस, कि मेरे को ये वाला पैटर्न कहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न कहाँ पे नजर आ रहा है। यही चीज तो प्रैक्टिस चाहिए अब। नहीं इसी, सर, वो मैं ठीक है, सपोज करो कल ये ऊपर को निकलता है। अब आपका रेजिस्टेंस आपको क्या लग रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस होगा इसका? मेरे को जो रेजिस्टेंस अभी लग रहा है, मेरे को लग रहा है जो एक्सट्रीम राइट कैंडल है ना, रेड वाला, ये वाला, ये लग रहा है आपको? जो एक्सट्रीम इसके ऊपर, हाँ ये वाला। लेकिन जो इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना, ये वाला हाई होगा। तो मैं खाली ये पूछ रहा हूँ भी, आपने जो रेजिस्टेंस मार्क किया वो इससे दो कैंडल लेफ्ट को मार्क किया, राइट? तो आपने क्या सोच के वो वाला मार्क किया, ये वाला क्यों नहीं मार्क नहीं, किया? ये सोच के मार किया ना, ये वाला सोच, इस पैटर्न को सोच के मार किया है। अब ये पैटर्न देख लो, ये यहाँ पे ऐसे बना है, ये हाई बना है, ये हाई बना है, ये हाई बना है, ये हाई बना है। अब अगर मैं, जो यहाँ पे मैंने हाई बनाए हैं, अभी आप इसको देख लो लाइन चार्ट पे, यही हाई आपको दिख रहे हैं, देखो एग्जैक्टली इसी जगह पे हाई बने। तुम्हारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला है, आपको और कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं है, मेन रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे। बाकी जो वीक रेजिस्टेंस है, स्मॉल छोटे रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस आपका यहीं पे है। अब ये यहाँ पे रुका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये इस रेजिस्टेंस पे रुका हुआ। तो कल के लिए हमारा ये, अगर इसको ब्रेक करेगा तो कल के लिए इतना मूवमेंट आपको मिलेगा। समझ आ गया या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ओके। ठीक है ना? अब इसमें एक और इंडिकेशन है, इसने आज 50% की ईएम को क्रॉस कर दिया, आरएसआई को। ये 50% हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, आज इसने उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया 50 के ऊपर। हमारा ट्रेंड चेंज का एक और सिग्नल मिल गया हमें, पहला सिग्नल ये मिल गया, दूसरा सिग्नल आरएसआई में भी दे दिया। सो मल्टीपल वेरिफिकेशन करेंगे हम 100% श्योर होंगे कि जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हाँ, अगर ट्रेड गलत हो जाता है वो सेपरेट है,
लेकिन मैंने 100% श्योर होना है कि जो मेरा सेटअप है, जो मेरा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मैं सही ट्रेड ले रहा हूँ। सारी मेरी चेकलिस्ट टिक है, एक एक पैरामीटर मैंने चेक कर लिया। क्लियर? इस पे एक और वेरिफिकेशन ले सकते हैं हम। आप मल्टीपल जितने ज्यादा वेरिफिकेशन लोगे आपको उतना बढ़िया ट्रेड मिलेगा। इसमें एक और वेरिफिकेशन ले सकते हैं। ये देखिए, इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया। दिख रहा है आपको? पहला कंफर्मेशन डब्ल्यू का ब्रेकआउट, दूसरा कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तीसरा कंफर्मेशन आरएसआई का ब्रेकआउट। तो हमारे लिए ट्रेड बन गया ये आज, इसलिए ये ट्रेड चला है। हमने सब कुछ श्योर करके ट्रेड लिया था। मैंने आउट ऑफ इतने स्टॉक्स उसमें से सिर्फ आरबीएल बैंक की क्यों चुना आज के लिए, ये सारे रीजन थे उसके पीछे। और सारे अगर मैंने चेकलिस्ट को टिक किया तो आज मेरे को टारगेट भी मिल गया आराम से। मेरे को 4.25% का मूव मिला आज। एक दिन में बैंक जो आपको एक साल में देता है, एक दिन में आपका मूव मिल गया। अगर आपने 1,000 स्टॉक इसमें बाय किए हुए तो आपको 9,380 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसमें। समझ आ गई आपको? संजीव जी, एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी। यस। हेलो। हाँ जी। जो एटीआर है सर, हाँ जी। मतलब अभी कुछ नहीं समझ आया। जो एटीआर है वो भी हमें, जैसे इसका एटीआर कितना आ रहा है सर, नजर नहीं आ एटीआर रहा। इसका मैंने हाइड किया है, ये एटीआर आपको दिखा देता हूँ। एटीआर सेवन 7.35। तो जितना एटीआर है हमें उतनी रेंज का ये टारगेट देगा। मिनिमम उतना दे सकता है, पोटेंशियल है उसमें। दे सकते हैं, हाँ पोटेंशियल है, मतलब हाँ, आज उसमें दे कल दे पोटेंशियल कभी है भी दे, कि लेकिन अगर मैं डिसाइड करूं तो मेरे को 7 रुपए का मूव तो कम से कम दे सकता है ये। उसमें ठीक है। पोटेंशियल है। हाँ, उससे ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन 7 रुपए तक के टारगेट तो आप आराम से ले सकते हो अगर वो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग चल गया। ये देखो, और 100% श्योरिटी कहीं पे भी नहीं। ये तो आपको एक रेफरेंस दे देते हैं, ये हाँ इंडिकेटर जी, आपको एक कंफर्मेशन रेफरेंस दे दे रहे रहे हैं। हैं कि 7 रुपए तक का पोटेंशियल है उसमें मूव करने का एक दिन में। ठीक है। आपने मल्टीपल वेरिफिकेशन कर ली, मैंने प्राइस एक्शन देख लिया, मैंने ट्रेंड लाइन देख लिया, मेरे को सारा मल्टीपल वेरिफिकेशन मिल गया। प्रीवियस हाई भी ब्रेक हो गया, पैटर्न भी ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। मेरे को सारे पॉजिटिव वेरिफिकेशन मिल गए। तो अब ट्रेड मेरा, अगर बाय चांस मार्केट अब बहुत ही ज्यादा बेरिश हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो सेपरेट इशू है। अदरवाइज मेरा ट्रेड 80% चांसेस रहेंगे। अगर आपने सारे चेकलिस्ट वेरीफाई कर लिया तो मोर देन 80% आपको सक्सेस मिलेगी। मेरे स्टॉक्स में मेरे 90% से ज्यादा सक्सेस चल रही है स्टॉक में। सिर्फ ऑप्शंस में होते हैं वो भी। ऑप्शंस में भी जो लोग ग्रुप में, आप में से तो कोई नहीं है, तो ऑप्शंस में भी मेरे अगर 10 ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे 7 से 8 ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि 100% श्योरिटी लेके हम कर रहे हैं। हमने सारे पैरामीटर को चेकलिस्ट लेके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। समझ आ गया आपको? सर इंट्राडे क्वांटिटी कितना डिसाइड करें? सर कल डिस्कस किया तो हमने पोजीशन और साइज। वो तो अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया, नोटेशन है। भूल गए? नहीं नहीं ठीक सब। याद रखो। या, याद आ गया अपनो? हाँ याद है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने जो मैसेज डाला था प्रैक्टिस। मैं वो शायद आपने सभी ने देखा, आपने नहीं देखा शायद, सिग्मा आपके पास नहीं वो ओपन हुआ। तो उन्होंने ऊपर 60 नहीं हुआ सर। 60 to 70 thousand का प्रॉफिट विद इन 1 मंथ, जिन दिनों में क्लासेस लगाई हैं उन क्लासेस के साथ साथ वो ट्रेड्स सिलेक्ट करके 60 to 70 thousand का प्रॉफिट महीने में बनाया ड्यूरिंग दैट क्लास ओनली। तो इसीलिए मैं आपको रोज बोलता हूँ, आप नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस। सीमा जी, आपने प्रॉफिट बनाए शायद, आज आपने कल ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट आज बना हाँ उसमें। जी, हाँ जी सर, मदरसा बिल्कुल सुमी बिल्कुल। देखिए, वही चीज है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम अपना टाइम देखो, बिजी शेड्यूल बहुत है, सबको पता है आपका बिजी है, लेकिन ये आपने अपने लिए करना है।
आधा घंटा 1 घंटा चाहे अपनी नींद को सेक्रीफाइस करो, पर्सनल टाइम को सेक्रीफाइस करो, लेकिन आप इस ଲଗିନ ସରିଲା ସବୁ ସାଥି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଖଉଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ବୋଲି ପେମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ପେମେଣ୍ଟ ନଉନାହିଁ। ଦିଦି ଥର ଟ୍ରାଏ କଲେ କରୁଛି ଆଉ 2 ମିନିଟ। चलो हाँ ठीक है जी। तो सर हाँ जी। सर जैसे ना कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे मन्नापुरम फाइनेंस है या बिरला सॉफ्ट है हम्म। या सेल है या ये आरबीएल भी, बंधन बैंक, ये बैन में आए हुए हैं, आपने शायद लिस्ट देखी होगी। ये फ्यूचर के बैन में है। ये बैन में क्यों आते हैं? जब फ्यूचर इनका के बैन में है तो फिर हमें ट्रेड करने चाहिए कैश में? कैश में कर सकते हो, कैश में तो कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर में नहीं कर सकते ना, फ्यूचर में तो होता ही नहीं ट्रेड इनका, फ्यूचर में तो अलाउड ही नहीं है। बैन अलाउड कब नहीं ये है। होता है? जब इसका कोई एक लिमिटेशन होता है वॉल्यूम का, कि कितने ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वो उसको एक बार टेम्पररी बैन में लगा देते हैं। वो चेंज होता रहता है, कभी कोई स्टॉक बैन में आ गया, कभी कोई आ गया, वो डिपेंड करता है वॉल्यूम के बेस पे। उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत वाला इशू कोई नहीं है। कैश, आप कैश में ट्रेड कभी भी कर सकते हो। और अगर आपने इंट्राडे करना है ना, तो और इंट्राडे में ट्राई करो, आप कैश वाले स्टॉक्स में ट्राई करो, वहां पे आपको मूवमेंट अच्छी मिलती है। फ्यूचर के स्टॉक से कैश के स्टॉक में देखो, आज ये कितने, 20%, 13%, 13%, 10%, 9.5%, नाइका 9.5%, 8, 8.7, 8.7, ये सारी। गोल्डियम कल मैंने दिया था 7% का, आज मूव दिया इसने। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए। विष्णु प्रकाश रुंगुलिया, फंडामेंटली भी सही कंपनी है ये। एरोफ्लेक्स एक अच्छा स्टॉक है। सीएससी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जेटीएल इंडस्ट्री, काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। ये जेटीएल का ट्रेड मैंने आज दिया है, जेटीएल का। ये देखिए, ये जेटीएल का ट्रेड मैंने दिया है। अब इनके मैं फंडामेंटल्स भी एक ओवरव्यू लेता हूँ, ये मेरे पास खुला ही हुआ है जेटीएल का। एक फंडामेंटल भी ओवरव्यू लेता हूँ मैं, ताकि ये स्टॉक कोई ऐसा तो नहीं मैं पकड़ रहा हूँ जो फेक ऐसे ही उसको ऑपरेटर ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखो इसके प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं। देखो 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 60 करोड़, 90, 118 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। ये अच्छी परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। अब देखिए सेल्स, 86 करोड़ की सेल से 2000 करोड़ की सेल हो चुकी है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का प्रॉफिट था शुरुआत में, ब्रेक इवन शायद हुआ या नहीं है। 8 करोड़, 1 करोड़ के प्रॉफिट से 118 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं। ये एक ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमने इसको लॉन्ग टर्म नहीं, हमने इंट्राडे या ट्रेडिंग के लिए लेना है, तो उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेना जरूरी है। मैं अगर बीटीएसटी भी लेता हूँ तो वहां पे मैं एक ओवरव्यू लेता हूँ कि ये स्टॉक कोई ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसको ऑपरेटर ही ऑपरेट कर रहे हो। इसका जो हमने कल पैरामीटर डिस्कस किए हैं, देखिए इसका आरओसी 24%, आरओई 19%। अब इसके एनालिसिस में जाएंगे, तो इसके एनालिसिस में आप देखो, एक नेगेटिव फैक्टर है कि सिर्फ इसके प्रमोटर ने अपनी स्टेक बेचा है 4%, और कोई भी नेगेटिव फैक्टर नहीं है, सारे पॉजिटिव प्रोज हैं। कॉन्स में सिर्फ एक ही है। क्लियर? तो इस तरह से आपने एक ओवरव्यू स्टॉक्स का फंडामेंटली भी लेना है। जब भी आपने ट्रेड भी करना है ना, चाहे इंट्राडे के लिए करना है चाहे बीटीएसटी के लिए, एक ओवरव्यू जरूर ले लो कि मैं किसी गलत स्टॉक में तो नहीं ट्रेड कर रहा हूं। क्योंकि जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है, लॉस मेकिंग कंपनी है ना, वो उनके स्टॉक भी कई बहुत ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं उनको। क्लियर? अभी आज एक ही स्क्रीनर पे हमारा काम हुआ, बाकी भी करेंगे। अभी चलो 10-15 मिनट अगर और लगा लेते हैं। अब देखिए कैश वाले स्टॉक में जेटीएल का स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया। अब देखो इसमें वॉल्यूम प्रॉपर है, आज का मूवमेंट प्रॉपर है। बीटीएसटी के लिए अगर मैं इसको लेता तो क्या ये बीटीएसटी के लिए सही बनता? आज बीटीएसटी स्टॉक मैंने वैसे कोई भी नहीं लिया। बीटीएसटी के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही बन रहा है। देखो आज का गेन है 6% का। आज इसने अपने डे हाई 225 के पास ही क्लोज दिया है, 224 पे क्लोज दिया, बिल्कुल परफेक्ट डे हाई है। अब इसमें डिलीवरी कितना बन रहा है? सर आरएसआई भी तो देखनी पड़ेगी ना, 2 आवर आरएसआई, वाली। आरएसआई वाला पैरामीटर ना बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है, लेकिन हम पहले डिलीवरी देखेंगे, इसलिए मैंने उसको 5th नंबर पे लगा। डिलीवरी देखिए कितना अच्छा है। हमने 45% से ऊपर लेना है, इसका डिलीवरी परसेंटेज है 55%।
तो हमारा बीटीएसटी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट था अगर आज इसको लेते तो। बीटीएसटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। अब ये इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, जो ये रेंज है, हो सकता है कल ये गैप अप इस रेंज के ऊपर खुले। क्लियर? सो ये वाला ट्रेड मैंने इसलिए कल के लिए ट्रेड सिलेक्ट किया, इंट्राडे के लिए। अब जो मैंने टारगेट दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पहले 15 मिनट में ये टारगेट अचीव हो जाएं, फिर उसके बाद नीचे आएगा तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, हमने जब भी इंट्रा ट्रेड करना है, आपने पहले 15 मिनट फ्रॉम 9:15 टू 9:30 कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये वाले 15 मिनट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल, फुली वॉलेटाइल। क्यों? जिन लोगों ने बीटीएसटी लिया है, जिन लोगों ने एसटीबीटी की है, सेल टुडे बाय टुमारो, वो सारी एडजस्टमेंट, प्री ओपन की एडजस्टमेंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट इन 15 मिनट में होती है। तो हाईली वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है ये। इसीलिए इन 15 मिनट में हमने ट्रेड नहीं करना है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, पहले 15 मिनट में कोई ट्रेड नहीं करना। और पहले 15 मिनट का लो और हाई अगेन आपके लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट करेगा, उस दिन की डायरेक्शन को क्रिएट डिसाइड करेगा। अगर पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक हो जाता है तो उस दिन वो चार्ट बुलिश हो जाएगा। लो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट डे का लो और हाई उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सारे हमने लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करनी है चीजें। पहले 15 मिनट का डे हाई और 15 मिनट का जो हाई और लो है आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जेटीएल का ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया इसका, ये देखिए, अब इसका एटीआर बन रहा है। एटीआर इसका अगेन 7.9, 8 रुपए के करीब बन रहे हैं एटीआर। तो मेरे लिए अगर ये इस रेंज के ऊपर खुलेगा, जो आज का डे हाई है, तो मेरे लिए नेक्स्ट ये टारगेट डिसाइड की। ये टारगेट इन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड किए हैं, जो नेक्स्ट मेरे रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वाला, ये वाला, ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड किए। क्लियर? आप अदरवाइज आपने अगर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करना है तो आपको लगभग सेम ही टारगेट मिलेंगे, या फिर आप इस रेंज को, जो 217 से 224-25 की रेंज बन रही है, इस रेंज को आप ब्रेकआउट कर सकते हो। इस रेंज के अकॉर्डिंग आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। तो आपके टारगेट, अगर ये वाला एक रेंज, इसको भी ले सकते हो, ये छोटा रेंज है, तो ये आपके 4 पार्ट्स में ये टारगेट डिवाइड हो। ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला उसके ऊपर आएगा, ये वाला उसके ऊपर आएगा, ये वाला उसके ऊपर। क्लियर? अब आप मैनुअली इन पे काम करोगे तो आप खुद अपने हाथ से करोगे तो आपको और क्लियर। यहाँ पे भी देखिए कप एंड हैंडल बना रहा है, इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर चला। हर एक जगह पे आपको ये पैटर्न दिखेंगे, इसी को कंपेयर करना। मैंने आपको बताया जितने पैटर्न है, कंसोलिडेशन का फेज है, जब ये ब्रेकआउट होगा तो आपको ऊपर या नीचे, जब जिस साइड पे ब्रेकआउट मिलेगा एक अच्छा मूव मिलेगा। अब इसका टारगेट आपको कितना डिसाइड होगा, देखिए ये इसका कप एंड हैंडल का जो डेप्थ बना है, कप का ये डेप्थ बना है 217, 10 रुपए का, 10 रुपए 227 का तो टारगेट आराम से आपको मिलना ही मिलना है। तो कल ये 227 की रेंज ब्रेकआउट करेगा तो अगली रेंज में जाएगा। क्लियर? समझ आ गया आपको? यस, नो? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें जो आप में से किन लोगों को ईएमए की स्ट्रेटजी याद है? अभी ईएमए में हमने क्या किया था? में सर हमने 20 डेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज देखी थी। अब इसमें एक स्क्रीनर ये भी, हाँ जी, ईएमए का पहले बात। अब देखिए मैंने एक स्क्रीनर ये बनाया हुआ है जो आपको ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा कि आज के दिन में, आज की क्लोजिंग के टाइम हम देखेंगे आज के दिन में किस स्टॉक ने ईएमए पे कन्वर्जन दिया है।
मैं सपोज कैश के स्टॉक से लेता हूँ ईएमए के कन्वर्जन पे। तो आज देखिए 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन स्टॉक्स ने आज ईएमए का कन्वर्जन दिया है। सपोज ये कि अच्छा स्टॉक है डिशमैन कार्बोजेनिक्स, इस पे मैं लगाता हूँ ईएमए। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर ईएमए अप्लाई करता हूँ तो क्या ईएमए का कन्वर्जन 20 ईएमए इज क्रॉसिंग टू 50 ईएमए। ये देखिए एग्जैक्टली 20-50 का ईएमए का मैच हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है। अब मैं कैंडल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको 20 और 50 ईएमए की वैल्यू दिखेगी जो लगभग सेम होगी। ये देखिए 180.02, 180.65। तो ईएमए 20 हैज क्रॉस्ड ईएमए 50। रेड कलर ने ऑरेंज कलर को क्रॉस कर दिया है। तो ये ईएमए का क्रॉस ओवर आज हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली आप। कैसे खोला था चार्ट लिंक पे आपने ये? हाँ जी। कहाँ पर क्लिक करके खोलते हैं सर ये ये चार्ट लिंक? ये मैं आपको सारे स्क्रीनर अभी शेयर करता हूँ। ये स्कैन्स हैं, इसको शेयर कैसे करना है मैं अभी आपको किसी एक को मैं सभी को एक एक स्कैनर भेज देता हूँ। आपने कॉपी लिंक करना है, मैं आपको सभी को भेजता हूँ। आप उसको पहले आप एक काम करना, अपना ईमेल आईडी से इस लिंक को इसमें लॉगिन बना लेना अपना। चेक करिए सभी को आपको मिल गया स्क्रीनर। आपको क्या करना है, उस स्क्रीनर पे क्लिक करना है। आपने अपना लॉगिन बनाने के बाद अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जो अगर ये स्क्रीनर आ गया, आपने इसको क्लिक करना है। मैंने इस स्क्रीनर को क्लिक किया, यहाँ पे है ना सेव स्कैन। यस नो प्लीज चेक करिए यहाँ पे सेव एवरीवन। स्कैन, हाँ जी सर, सेव स्कैन हो गया। सेव स्कैन पे जाना है आपने, तो आपका अपने आप ये सेव हो जाएगा स्कैन आपके डैशबोर्ड में। सेव स्कैन किया तो आपके डैशबोर्ड आप स्कैन्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपके सेव हो जाएगा ये, जैसे मेरे सेव्ड है यहाँ पे। बुलिश एनगल्फिंग, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने आज बुलिश एनगल्फिंग बनाया है तो आपको ये निकाल के दे देगा। फिर आपने इसमें से सिलेक्ट करना है मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल कौन सा बन रहा है। मेरे पास स्टॉक्स तो ऐसे आ गए 22 स्टॉक आ गए जिन्होंने आज बुलिश एनगल्फिंग बनाया है, लेकिन चार्ट पे मेरे को पोटेंशियल किस स्टॉक में मिल रहा है वो मैंने मैनुअली करना है। उसमें आपको स्कैनर हेल्प नहीं करेगा। सपोज नाइका ने आज बुलिश एनगल्फिंग बनाया है, चार्ट पे देखेंगे क्या बुलिश एनगल्फिंग बना है। ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग बना है। कल का कैंडल एक बहुत छोटा कैंडल था, तो आज इतना बड़ा कवरिंग कैंडल बन गया बुलिश एनगल्फिंग। नो डाउट ये बहुत एग्जैक्ट बुलिश एनगल्फिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे नहीं बना, लेकिन इसने पूरा कवर किया बॉडी को। ठीक है। अब और कौन से स्टॉक्स हैं, स्किपर लिमिटेड कोई स्टॉक है। बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नाम भी आप पहली बार सुन रहे हो। ये देखिए एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग बना है या नहीं बना। ठीक है, तो आपके लिए ये अगले दिन के ट्रेड बनेंगे ऐसे स्टॉक्स कि अगर आज का हाई ब्रेक होगा तो आपके लिए इंट्राडे तो 100% बनेगा। अब इसमें से और कौन सा स्टॉक जो हमें जाना पहचाना हो, बिरला कॉर्पोरेशन। इसमें परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग नहीं बना है, लेकिन एक इंडिकेशन हमें कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आप में से कोई बता सकता है कि क्या इंडिकेशन मिल रहा है। असेंडिंग ट्राइंगल है सर। यस, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। देखिए चार्ट्स पे आप काम करोगे ना तो आपको ऐसे पैटर्न आराम से दिखेंगे। अब देखो डाउनफॉल के बाद असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, एक रिवर्सल का पैटर्न है।
मैंने आपको हर एक पैटर्न पे बताया था कि ये रिवर्सल का पैटर्न है या ये कंटिन्यूशन का पैटर्न है। तो असेंडिंग ट्रायंगल इज अ रिवर्सल पैटर्न, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो कम से कम आपको ट्रेड यहाँ पे कल के दिन के लिए ये हाई इंपॉर्टेंट बनेगा इस स्टॉक के लिए। दिस वन, जो इसका हाई बना हुआ है, इस कैंडल का हाई 1314, इस लेवल को कल अगर ब्रेक करेगा तो आपको आराम से इतना टारगेट 100% मिलेगा 1356 तक। कल अगर 5 मिनट के दो कैंडल सस्टेन कर जाएंगे 1314 रुपए के ऊपर, देन यू विल डेफिनेटली गेट टारगेट अप टू 1316। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ सीधा जाएगा। इस तरह से जितने चार्ट्स पे काम करोगे आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा। अगर आप 10 स्टॉक निकालोगे, 10 में से हो सकता है अगले दिन 3 या 4 स्टॉक एक्टिवेट हो, 10 के 10 नहीं होंगे। समझ आ गई? गगन जी, नव्या अभी हैं या चले गए? नहीं है यार, दोनों आईटी वाले बंदे हैं, इनकी शाम को रात को मीटिंग्स होती हैं। चलिए, क्लियर हो गया, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ समझ आ गया आपको जितना भी यस। सर आज? यहाँ पर सेव स्कैन के बाद ऊपर जाना है स्कैन में? स्कैन, आप आपने जब वो सेव स्कैन कर लिया ना, तो हाँ आपके जी, डैशबोर्ड के ये स्कैन्स में सेव हो चुका होगा। ऊपर। आप उस पे अपने डैशबोर्ड में ना स्कैन्स पे क्लिक करोगे, वहां पे सेव हो जाएगा। मैं एक बार आपको अभी सारे के सारे स्क्रीनर जो रिक्वायर्ड है वो शेयर कर रहा हूँ, इन पे डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? इसमें वीकली डबल बॉटम, हमने बॉटल फिशिंग करनी है। वीकली डबल बॉटम, आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने डबल बॉटम बनाया है? हैप्पीएस्ट माइंड एक अच्छा स्टॉक है जिसने डबल बॉटम बनाया है। अब चार्ट पे देखेंगे क्या मेरे को कोई इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। मैं बॉटम फिशिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, इसने भी आज ब्रेकआउट दिया है। वीकली इसने डबल बॉटम बनाया है। यहाँ देखिए, डबल बॉटम बनाया। 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी इसका ये ब्रेकआउट 810 का लेवल, इसका ब्रेकआउट लेवल बन रहा है। 810 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 855 851 तक जाएगा। ये रेंज है ना, देखिए। अब ये रेंज बनी है इसकी, उसके बाद ये नीचे आया। अब इस रेंज को ब्रेकआउट करके इतना टारगेट आपको मिनिमम देगा, ये रेंज के तक तक देगा देगा। अदरवाइज ये इसके ऊपर जाएगा तो ये 740 से 810, कितने पॉइंट हो गए? 60 पॉइंट हो गए, और 70 पॉइंट। तो 70 पॉइंट, 810 प्लस 70, 880 तक आपको लेके जा सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक, अगर 811 के ऊपर क्लोज दे दिया डेली बेसिस पे। अब देखो, एक इसमें और इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहा है, ईएमए का कन्वर्जन हो रहा है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर दो दो घंटे का टाइम फ्रेम कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली डेली आर्ट का होगा ही होगा, डेली चार्ट का। ये देखिए, डेली चार्ट पे कन्वर्जन कब होगा? जब 810 के ऊपर सस्टेन कर जाए, राइट? तो एक हमारे लिए अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है अगर ये 810 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ब्रेकआउट प्लस सस्टेनेंस। अब देखिए, इसने डेली चार्ट पे ये वाला मूव दे दिया है, अभी डाउन मूव नहीं दिया है। हो सकता है कल ये इसको टच करके एक डाउन मूव यहाँ तक दे, फिर उसके ऊपर चला जाए। ये अप मूव आ चुका है, वी विल हैव टू वेट फॉर दिस डाउन मूव, फिर इसके बाद ये लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है किस तरह से आपने एनालाइज करना है चार्ट्स को? विवेक, यस सर। संतोष जी, क्लियर। संजीव, विवेक आपका म्यूट है, क्या कर रहे हो? सर ये जो आपने चार्टिंग पे भी जो स्कैनर का लिंक भेजा है ना, हाँ जी, उससे हमें कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है सर? वो ख्याल नहीं आ रहा है साइट वो पे। अपने आप सेव हो जाएगा। नहीं हो रहा है सर। इसको सेव एज कर दो। सर उसे, जैसा हम आपने जो लिंक भेजा उसे ओपन करना है ना पहले? हाँ, उसको ओपन करना है। ओके। आपने अपना आईडी बना लिया है हाँ सर। तो आपके ये डैशबोर्ड के स्कैन्स में सेव हो जाएगा। हाँ जी, आ चुका है सर अभी। आ गया ना?
हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही तो मैं सारे के सारे स्क्रीनर आपको शेयर करूंगा, सारे वहां पे आप सेव कर लेना। तो इसे सर सर अभी, थोड़े प्रधानों को करना था। हाँ जी। सर ये सेव किधर होगा इसमें? रन, कॉपी स्कैन लिखा है, लव स्कैन, देन रन स्कैन। नहीं नहीं, आपके पास जो ये स्कैन ऐसे यहाँ पे आ गए, उसको सिंपल आपने ओपन कर लेना, बस अपने आप रन हो जाएगा। ओके फाइन। जब भी उसको रिफ्रेश करना है दोबारा रन स्कैन कर लो। अच्छा। ठीक है। हाँ जी सर ये सर। लाइव मार्केट में काम नहीं करेगा? लाइव मार्केट में करेगा काम। अगर देखिए, मैंने इंट्राडे के लिए, मैं इंट्राडे में लाइव मार्केट में करना होता है तो मैंने प्रीमियम लिया हुआ है। प्रीमियम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 800 रुपये पर मंथ का है ये, देखिए। ये अच्छा। ये इसमें जैसे मेरा ये प्रीमियम अगस्त 29 तक चलेगा। तो ये प्रीमियम में आपको 700 रुपये, 780 रुपये प्लस टैक्सेस, ज्यादा कुछ होता है इसका अमाउंट। तो आप प्रीमियम ले सकते हो। प्रीमियम में क्या है, इस अब फ्री वाले में और प्रीमियम में ये डिफरेंस है। अगर लाइव मार्केट में आप करोगे तो आपको डेटा डिले से मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा, 5-10 मिनट का डिले मिलेगा उसमें। अब मैंने एक इंट्राडे स्क्रीनर बनाया है कि पिछले 5 मिनट में ऐसे स्टॉक जिसमें पिछले 5 मिनट में बाइंग आई है, मैं यहाँ से स्टॉक निकालता हूँ, उसके चार्ट पे देखता हूँ, तो मेरे को चार्ट पे कोई ब्रेकआउट मिल रहा है, रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है। बहुत बार मैंने ट्रेड इसी के बेसिस पे इंट्राडे में किया। सपोज मैं यहाँ पे निकाला कोई भी स्टॉक, ये निकाला मैंने वीटो स्विच गियर, राइट। ये लवेबल लिंगरी वाला स्टॉक, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक चलता है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है ये भी। वीटो स्विच गियर, यहाँ पे देखिए, ये डेली चार्ट पे तो उसने ब्रेकआउट किया है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर मेरे को, मैंने खोला, मेरे को यहाँ पे कोई प्रीवियस हाई ब्रेक होता वो दिखेगा 5 मिनट के चार्ट पे, तो मैं बाय कर लूंगा, मेरे को ट्रेड मिल जाएगा। अब इसका प्रीवियस हाई ये बना हुआ है 183 का। अगर 5 मिनट चार्ट पे मैंने देखा कि बाइंग सीन इन लास्ट 5 मिनट, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं बाइंग कर लूंगा इसको। मैं 3 बजे के बाद ये वाला स्कैनर करता हूँ तो मेरे को बहुत बार ट्रेड मिले इसमें। 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद आपका जब दोबारा मार्केट में मूवमेंट आता है, तो उसमें आप चला सकते हो, मॉर्निंग में चला सकते हो। लाइव मार्केट में ये है कि आपको अगर लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो आप उसका पेड वर्जन ले सकते हो। क्लियर? समझ आ गया? संजीव जी, एवरीवन, श्रीवास्तव जी, आपको आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, श्रीवास्तव जी और सीमा हुजा, ये दो लोग हैं जिनके चार्ट मेरे पास रेगुलर आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं भेज रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। विवेक, हाँ सर, टाइम नहीं मिल रहा है सर थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। मेरे मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, फर्क तो आपको पड़ना है। मॉर्निंग में देख लेता हूँ सर थोड़ा बहुत, बट आफ्टरनून टाइम में फिर वो रह जाता है। रात को करो, दिन में करो, देखो ये तो आपको ही देखना है। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। ठीक है जी। और अब ओके देखो, सर। इन्होंने श्रीवास्तव जी ने कल एक चार्ट निकाला था, आरबीएल बैंक, आज भी इसने ट्रेड किया आज इन्होंने। कल हमने ग्रुप में डिस्कस किया था, जो सीमा जी ने चार्ट निकाला था मदरसा सुम्मी का, आज उस पे हमें ट्रेड मिला है। तो यही चीज है, अगर हम ट्रेड निकाल लेंगे तो हो सकता है आपके ट्रेड निकालने से किसी और को भी बेनिफिट होगा, आपको तो हो ही हो, किसी और को भी बेनिफिट होगा। तो ये चीज है। चलिए। सर थोड़ा पोजीशन साइजिंग का मुझे थोड़ा याद दिलवा दीजिए, मैं देख रहा हूँ नोटेशन तो हाँ याद नहीं आ रहा है। पोजीशन साइजिंग पे हमने कैलकुलेटर डिस्कस किया था कल, कि अगर हाँ हाँ हाँ। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, उसमें आपने अपना कैपिटल डाल बस दे, एंट्री करना है। उसमें कैपिटल का अमाउंट डालना है, आपने अपना रिस्क जी। डालना है 2% का, आपने एंट्री जी। पॉइंट डालना है, आपने स्टॉप लॉस डालना है, तो आपको अपने आप दिखा देगा कि कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, एक लिख रहे कि सम राणा डे का जो बोले थे ना, रचना राणा डे। रत्ना राणा। आप ये गूगल पे रचना। सर्च कर लो, गूगल पे सर्च मारो पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, आपको बहुत सारे मिल, ओके। कोई ओके। में से चूज कर लो। क्लियर? ओके। ओके जी, बाय। ओके सर, गुड नाइट।